इमरान खान का ईद के बाद पुरअमन एहतजाज का ऐलान। वीडियो लिंक पर खिताब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। पूरी कौम को सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कौम ईद के बाद पुरअमन एहतजाज की तैयारी करे। ये भी बताया कि हुकूमत ने करीबी साथियों और अहम पार्टी अरकान को पकड़ने का मंसूबा बनाया है ताकि इलेक्शन कराएं भी तो हमारी पार्टी को कमजोर कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को पकड़ लिया गया। मुराद सईद को पकड़ने की तैयारी है। 27 रमजान के बाद ज्यादातर गिरफ्तारियां होंगी। जमान पार्क पर फिर वारदात होगी। तमाम हथकंडों के बावजूद पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। इंतखाबी टिकट के लिए उम्मीदवारों की लाइनें लगी हुई हैं। पुराना और नया पाकिस्तान की बहस छोड़ें, हमारा पाकिस्तान की बात करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कहा, रियासत पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम, अवामी राय का मजहर आइन और पार्लियामान है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क में कोई नोगो एरिया नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद ग्रोहबंदी की सूरत में सामने आया। दहशतगर्दों के पास रियासत रिट मारने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इस कामयाबी के पीछे शहीदों और गाजियों का भी हिस्सा है। अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया। इजलास में DG ISI भी शरीक हुए। अस्करी हुकाम ने दाखिली सलामती पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? वजीर आजम के कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में सवालात। शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे फाटा इस्लाहात के तहत रकम अदा की, कहाँ गई? KP को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब लेना होगा। अगर एक दिन पे इलेक्शंस होते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। हमें कोई इतराज इलेक्शन पे नहीं है, हमें टाइमिंग्स पे इतराज है। इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज है। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। कोशिश है अक्टूबर में मुल्क भर में इलेक्शन हो जाए। देखते हैं क्या हालात होते हैं। आसिफ अली जरदारी का निजी TV को इंटरव्यू। दावा किया, कमर बाजवा मार्शल लॉ के इशारे दे रहे थे। हमने कहा, बिस्मिल्लाह करो भाई, हम खेती बाड़ी करते हैं, तुम मुल्क चलाओ। हमारे जवाब पर बाजवा पीछे हट गया कि ये नहीं हो सकता। ये भी बोले, इमरान खान अपना चीफ लाकर 2035 तक हुकूमत का प्लान बनाकर बैठे थे। जनरल फैज मुझे मेडिकल ग्राउंड पर बाहर भेजना चाहते थे। मेरे एक दोस्त को कहा कि इसको बाहर भेज दो। Requirements of Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up the Supreme Court review of Judgments and Orders Bill 2023. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। MNA शजा फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी का बिल पेश किया तो वजीर कानून आजम नजीर तारा ने हिमायत की। नजरसानी दरखास्तों पर फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। कानून की मंजूरी से गुज़श्ता और आइंदा के फैसलों पर भी इतलाक होगा। डैम फंड्स की रकम कौमी खजाने में जमा कराने की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाएगी। सूबे में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक 21 अरब जारी करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। इन चैम्बर समात का तहरीर हुक्म जारी। अदालत ने हुक्म दिया, इलेक्शन कमीशन को 17 अप्रैल तक फंड्स फराहम किए जाएं। स्टेट बैंक, वजारत खजाना और इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा कराएं। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौके पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ा।
कंसोलिडेटेड फंड है, उसमें से कोई भी पैसा निकलना है तो वो कौमी असेंबली की अप्रूवल से। आईनी अदालत का सामना करेगी हुकूमत? तो आईनी अदालत किस चीज़ की? ऑर्डर की कंप्लायंस फेडरल गवर्नमेंट है तो कर दी ना, बाकी तो पार्लियामेंट क्या है। हुकूमत ने अपना काम कर दिया तो किस चीज की तौहीन अदालत? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का सहाफियों के सवाल पर जवाब। पार्लियामेंट ने फंड्स देने की इजाजत नहीं दी। इलेक्शन होने के सवाल पर राय देने से इनकार। शेख रशीद ने कहा कि आज अदालत की जीत मफादात परस्तों की शिकस्त हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रकम जारी करने का हुक्म देकर तारीखी फैसला दिया गया। जुमे के दिन मुबारक फैसला आया। कौम अदलिया को मुबारकबाद पेश करती है। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत पर गए तो आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? शाहिद खाकान अब्बासी से सहाफ़ियों का सवाल। सादा कागज पर लिखवा लें, वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनने से तौबा करी। कहा अब वज़ीर-ए-आज़म ढूंढना पड़ेंगे, मिलेगा नहीं। अदालत का निज़ाम है, हर बात का खुद नोटिस लिया जाता है। जो कुछ अदालत में होता है उसका कोई नोटिस क्यों नहीं लेता? कानून बनाना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हर इदारा अपने इदारे इख्तियार में रहकर काम करे। आर्मी चीफ ने जो बातें की वो खुश आइन हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और वज़ीर आज़म के ओहदे की बात की। बोले सुप्रीम कोर्ट में अपनी पावर की हिफाजत के लिए कानून साजी की मज़ाहमत की जा रही है। हम चाहते हैं पावर तकसीम हो ताकि वहाँ जमहूरियत आए। हम कतई तौर पर किसी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर रहे। पार्लियामेंट भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई मुदाखलत करे। सियासत करना सियासी जमातों का खासा है। हम इतनी सियासत नहीं कर रहे जितनी सियासत वहां हो रही है। पकौड़े तलेंगे, अवामी मसाइल भी हल करेंगे। पकौड़ा वार खात्मा। गवर्नर सिंध और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात हो गई। मरदमशुमारी से बात शुरू, मेहंदी पकौड़े पर खत्म हुई। गवर्नर सिंध ने कहा हाफिज साहब अफ्तार पर आए, 7 पकौड़े तलेंगे। हाफिज नईम बोले शहर को बना दें, अवाम खुद पकौड़े बना लेंगे। कामरान चौधरी ने दावत दी चांद रात को आए, मेहंदी के लिए माओ बहनों का इस्तेमाल करें। हाफिज नईम ने कहा मेहंदी पर एतराज नहीं, बस मर्दों के पैरों पर ना लगाएं। पाक न्यूजीलैंड पहले T20 पर ग्रीन शर्ट्स की गिरफ्त मजबूत। 183 रन के ताक़ुब में मेहमान टीम मुश्किलात का शिकार। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी टीम ने पहले बैटिंग की। साइम अयूब और फ़खर जमान के 47 रन। फहीम अशरफ और हारिस रऊफ ने भी हिस्सा डाला। कीवी फास्ट बॉलर मैथ हेनरी ने हैट्रिक की। मुसलसल 3 गेंदों पर शादाब, इफ्तिखार और शाहीन को चलता किया। कीवी फील्डर्स ने शाहीन आफरीदी के छक्के को विकेट में बदल दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के T20 मैचों की सेंचुरी मुकम्मल। स्टार बल्लेबाज को नजम सेठी ने 100 नंबर वाली खुसूसी जर्सी पेश की। मुख्तसर फॉर्मेट में बाबर आजम का सबसे ज्यादा दिन टॉप पोजीशन पर रहने का भी एहसास। पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड 3,300 से ज्यादा T20 रन बनाए, 2 सेंचुरी भी दाखिल। IMF से नवी किस्त के लिए तमाम रुकावटें दूर। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को $1 अरब देगा। UAE ने IMF को रकम देने की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि स्टेट बैंक रकम लेने के लिए दस्तावेजात मुकम्मल करने में मसरूफ है। चीनी बैंक ICBC से $30 करोड़ स्टेट बैंक को वसूल हो गए। कराची वालों के लिए बिजली 58 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट का फैसला जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक सिर्फ अप्रैल के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक ने ₹1.66 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। नए कायदे अवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। जुम्मे को कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी हो गया। असद उमर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ही आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह और तरक्की का एजेंडा आगे बढ़ाएगी। पीपल्स पार्टी ने PP आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया।
लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजत जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालत से जमानत देने की हिदायत। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज गिल को बैरून मुल्क सफर की इजाजत न देने का केस। अदालत का आईजी पंजाब DGFIA को अदालती अहकाम पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अमल दरामद न होने पर दोनों अफसरान जाती हैसियत में 17 अप्रैल को पेश हों। शहबाज गिल की जानिब से अहमद पंसोटा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। भक्कर की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजिस्ट्रेट ने पीटीआई रहनुमा को दाखिल चेक पोस्ट असलहा बरामदगी केस से डिस्चार्ज कर दिया। पीटीआई रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में आज ATC सरगोधा में पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और आईने पाकिस्तान से यकजहती वकला का चौथे रोज भी इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि मरियम नवाज की हिदायत पर जजेस के खिलाफ मुहिम इंतहाई घटिया है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं कि इमरान खान ने कल वकला का इजलास बुलाया है। आइंदा कलाहे अमल तय किया जाएगा। जजेस कॉलोनी पार्क में जजेस के दरमियान झगड़े की खबरें झूठी हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का बयान। कहा सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाई गई जिसकी तरदीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। झूठी खबरें मौजूद जजेस के वक़ार को कम करने के लिए मुनहरिफ अनासर की नाकाम कोशिश है। महंगाई बहुत है लेकिन फिर क्या करें, मनाना तो पड़ेगा ही। काफी शॉपिंग की लेकिन महंगाई इतनी, अब क्या करें, लेकिन लेना भी जरूरी है। मत पूछिए भाई, जेब खाली हो चुकी है, इनकी तो ख्वाहिश ही नहीं रुकती है। ईद की खरीदारी परेशान दुनिया सारी, जोड़े से ज्वेलरी तक सब कुछ खरीदेंगे। खवातीन का मिशन, शौहरों को बीवियों की ख्वाहिशात खत्म ना होने का शिकवा। कुछ लोग कहते हैं कि ईद है, बच्चों की खरीदारी तो करना ही पड़ेगी। ईद है सर पर लेकिन अब भी हैं लोग घर पर, बाजारों में रश कम है। कर्क में मियारी शहद की पैदावार के लिए पाक फौज का इंतजामिया के साथ मिलकर ऐसे इक़दाम। प्रोसेसिंग प्लांट की तंसीब का काम जारी। कर्क बेरी के शहद के लिए मशहूर है, जिसकी सालाना पैदावार 1500 टन से जायद है। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन कीमती शहद से सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। शहद प्रोसेसिंग प्लांट से इलाका मकीनों के लिए सेर हासिल फवायद के इसबाब मुहैया किए जा सकेंगे। शहद बैनुल अक़वामी मियार पर पूरा उतरेगा। नूरजहां की हालत फिर खराब। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी चलने की कोशिश में गिर गई। डॉक्टरों की टीम चिड़ियाघर पहुंच गई। नूरजहां का इलाज जारी। बख्तावर भुट्टो जरदारी हथनी की हालत देखकर बरहम, ट्वीट किया कि कराची चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए, ये काम KMC की सलाहियत से बाहर है।